नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन हेल्प में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, नई नई जानकारी और नई नई अपडेट एजुकेशन संबंधित और विज्ञप्ति और संबंधित अपडेट के लिए आप मेरे चैनल बजरंग एजुकेशन हेल्प को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो महिला कार्यकर्ता एवं सहायिका आंगनबाड़ी के जो पद हैं उनके लिए है। उनमें क्या क्या योग्यता और ये चाहिए, इसके लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई है 22/7/2024 को, उस विज्ञप्ति के बारे में अपन देखेंगे। तो अपने अपने सामने इस प्रकार से जो जिले वाइज रिक्त पद है वो यहाँ पर है। जैसे कार्यकर्ता के 22 पद और सहायिका के 46 पद रिक्त है। तो उन रिक्त पदों के लिए यहाँ पर ये रिक्त पद अपने ब्लॉक वार रिक्त पद और गांव के नाम, कौन से गांव में कार्यकर्ता सहायिका या किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, तो यहाँ पर डिटेल से दी गई है। तो यहाँ पर केकड़ी और ये जो भी ब्लॉक है उनके गांव और उनके सामने रिक्त पदों की सूचना है। आज के अपना जो वीडियो है उसमें अपन जो इनके लिए चयन है, वांछित पात्रता योग्यता की जो शर्तें हैं उन शर्तों को पढ़ेंगे दोस्तों। उन शर्तों की जानकारी के लिए यहाँ पर देखते हैं। चयन है तो वांछित पात्रता की शर्तें विभागीय परिपत्र क्रमांक दिनांक 12/1/2023 एवं 1/3/2024 के अनुसार। तो ये जो शर्तें हैं तो विभाग द्वारा 12/1/2023 और 1/3/2024 को जो आदेश निकाला उसके तहत है। तो पहली शर्त है इसमें स्थानीय निवासी होना चाहिए। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के लिए आंगनबाड़ी कर्मी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र हेतु चयन हो रहा है उस ग्राम पंचायत के ग्राम की निवासी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो ये पहली शर्त है स्थानीय निवासी होनी चाहिए, तो जिस भी क्षेत्र में, जैसे जिस भी ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र है और उस ग्राम पंचायत की निवासी होनी चाहिए, ग्राम पंचायत क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए। इसमें गांव के हिसाब से नहीं होगा, ये ग्राम पंचायत के हिसाब से ही होगा। इसमें अपन जैसे अलग ग्राम पंचायत में भी 2-3 गांव है और दूसरे गांव में है, तो भी उसमें ग्राम पंचायत के हिसाब से ही उसका निवासी होना चाहिए और ग्राम के उस ग्रामीण क्षेत्र के निवासी उस ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। तो शहरी क्षेत्र में जो महिला है, जिस महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के लिए आवेदन कर रही है, तो उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। विधवा महिला एवं तलाकशुदा महिलाओं को ससुराल एवं मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा। अगर विधवा महिला या तलाकशुदा महिला है उनको ससुराल एवं मायका दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जाएगा। अगर कोई विधवा महिला है तो विधवा महिला और तलाकशुदा के लिए उनके जो यथानुसार जिस स्थिति में वो है, जहाँ पर भी है, उसी स्थिति के अनुसार ही उनको स्थानीय निवासी माना जाएगा। जैसे विधवा महिला है और अपने पीहर में रह रही है तो पीहर के हिसाब से माना जाएगा, और अगर वो ससुराल में रह रही है तो ससुराल के हिसाब से स्थानीय निवासी माना जाएगा। तलाकशुदा महिला भी उसी स्थिति के अनुसार माना जाएगा। दूसरा, स्थानीय निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेज की छाया प्रति, मतदाता पहचान पत्र। तो अगर स्थानीय निवासी के लिए अपने को जो डॉक्यूमेंट चाहिए दस्तावेज में, एक तो मतदाता पहचान पत्र हो, राशन कार्ड हो, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ग्रामीण विकास अधिकारी सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी 2 वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में किया जाए। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी या सरपंच द्वारा दोनों में से कोई भी 2 वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में किया जाए। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने को। आवेदनकर्ता महिला के घर शौचालय होने एवं उसे नियमित उपयोग किए जाने संबंधित घोषणा पत्र में किया जाना अनिवार्य है। तो जो आवेदनकर्ता महिला है उनको अपने घर में शौचालय होना चाहिए और उसका नियमित उपयोग, शौचालय का नियमित उपयोग करने का घोषणा पत्र भी अपने को देना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद वैवाहिक स्थिति में कोर्ट के आदेशानुसार आंगनबाड़ी कर्मी हेतु विवाहित एवं अविवाहित दोनों महिलाएं आवेदन हेतु पात्र होगी। तो कोर्ट के अनुसार, आदेश के अनुसार यहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है उनके लिए विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं आवेदन हेतु पात्र होगी। किंतु विवाह अथवा किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो मानदेय से स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर बाद में विवाह अथवा किसी भी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो उनका मानदेय सेवा निरस्त
या समाप्त मान ली जाएगी। तो अगर महिला वहां से उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह रहने लग जाएगी तो वहां से स्थानीय निवासी नहीं होने की स्थिति में वहां की उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। इसका आशय अंडरटेकिंग चयन शपथ पत्र, इसका आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, चयन के आवेदन करते समय देना होगा। तो एक शपथ पत्र आपको यह भी देना होगा कि आप यहाँ पर स्थानीय निवासी बनकर रहोगी और यहाँ अगर नहीं रहते हो तो आप की मानदेय सेवा समाप्त कर दी जाएगी। विभाग द्वारा भविष्य में स्थानीय निवासी नहीं रहने की जांच के उपरांत मानदेय सेवा से हटा दिया जाएगा। तो विभाग अगर आप वहाँ स्थानीय रूप से नहीं रह रहे हो तो विभाग द्वारा जांच के बाद आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इसके बारे में यह जो अपने कोर्ट का एक आदेश है वो रिट यहाँ पर उल्लेखित है। उल्लेखित रिट में संबंधित पक्षकारों के संबंध में जारी होने की दिनांक के बाद जारी आगामी विज्ञप्तियों पर ही लागू होगा। तो ये सभी विज्ञप्तियों पर लागू होगा। इसके बाद अपन देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका हेतु न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो शैक्षणिक योग्यता 12th पास होना अनिवार्य है, न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण अनिवार्य है। इसके बाद आता है अपना जो 8वां बिंदु है वो है आयु। तो आयु में आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। आवेदनकर्ता की आयु की गणना जन्म तिथि से विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पर आवेदन के लिए जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होगी और आवेदनकर्ता की आयु की गणना जन्म तिथि से विज्ञप्ति प्रकाशन, तो जन्म तिथि जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है उनसे लेकर जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है उनकी तारीख के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन जिसमें गति आधारित प्रमस्तिष्क घात, रोग मुक्त, कुष्ठ, बोनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुपोषण के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष की होगी विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को। तो जो इसमें SC, ST, विधवा, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन है उनकी अधिकतम आयु का 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो आंगनवाड़ी मानदेय सेवा कार्मिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं शिशु पालन गृह कार्यकर्ता सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी। अगर कोई पहले से ही आंगनवाड़ी में कार्यरत है, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हो, सहायिका हो या शिशु पालन गृह कार्यकर्ता हो, तो अगर वो सेवा करते हुए पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी। तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूर्व में कार्यरत है उन पर ये उम्र की जो बाध्यता है वो आयु की बाध्यता नहीं होगी, वो आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए उम्र की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया जाना, इसका आवेदन पत्र की घोषणा का अंकन आवश्यक है। तो विधवा हेतु जो विधवा प्रमाण पत्र है और मृत्यु प्रमाण पत्र, उनके पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो देना है और पुनर्विवाह नहीं करेगी इसका वो अपने को स्टाम्प देना है। इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा। तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर न्यायालय से जारी आदेश डिक्री की छाया प्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जाएगा। जो तलाकशुदा है, तलाकशुदा के लिए जो सक्षम स्तर का न्यायालय द्वारा जो उन्होंने तलाकशुदा का जो मैरिज जो सर्टिफिकेट है तलाकशुदा का, वो सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से दस्तावेजों के संलग्न किया जाएगा। यदि किसी आवेदन के दस्तावेज जांच के दौरान जाली, फर्जी, कूटरचित पाया जाता है तो ऐसे आवेदक का आवेदन पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा एवं आवेदक भविष्य में मानदेय कर्मी हेतु चयन का पात्र नहीं होगा। यदि आवेदन में किसी प्रकार की जाली या फर्जी कूटनीतिक दस्तावेज पाए जाते हैं तो इस स्थिति में उनका आवेदन तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा एवं आवेदक भविष्य में मानदेय कर्मी हेतु चयन का पात्र भी नहीं होगा दोस्तों। तो इसके बाद ये जो मुख्य बिंदु है और इसके बाद नीचे जो 9वां बिंदु है वो इस प्रकार है। मापदंड विभिन्न पदों और व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते आवेदक के चयन हेतु उनके मूल्यांकन हेतु एक मापदंड निर्धारित होगा जिसके अलग अलग बिंदु अंकवार निर्धारित होंगे। तो आवेदन करने के बाद इनके जो अंकवार है वो अलग अलग प्रकार से निर्धारित होंगे। जो मेरे अगले वीडियो में मैं आपको विस्तार से अंकवार किस प्रकार से होंगे, कितने अंकों से और किस प्रकार इनकी मेरिट बनाई जाएगी, तो उसके बारे में मेरे अगले वीडियो में आपको विस्तार से बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मुख्य बिंदु है आंगनवाड़ी के चयन के लिए, तो इन बिंदुओं में आपको वांछित पात्रता होनी चाहिए दोस्तों।
तो जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल बजरंग एजुकेशन हेल्प को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको विज्ञप्तियां और एजुकेशन संबंधित नई नई अपडेट के तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।